आधुनिकता की दौड़ के चलते हम अधिकांश लोग लग्जरियस लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। ऐसे में साइकिल कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। कोविड के बाद देखने में आया कि साइकिल की बिक्री में भी 70% की कमी आई है, वो भी उस स्थिति में जबकि साइकिल ना सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। और ख़ासतौर पर यूथ में साइकिल का जो क्रेज़ है वो कम होता जा रहा है। लेकिन जयपुर में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 69 साल की उम्र में साइकिल चलाना शुरू किया और 70 साल की उम्र में उस शख्सियत ने 21,000 किलोमीटर की जो यात्रा है उसकी शुरुआत कर दी और रिकॉर्ड कायम किया। ये शख्सियत है करण सिंह जगावत। विश्व साइकिल दिवस पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं करण सिंह जगावत यानी गॉड ऑफ साइकिलिंग से। खास मुलाकात करेंगे करण सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। विश्व साइकिल दिवस है, क्या कुछ कहेंगे आप? विश्व साइकिल दिवस पर मेरा संक्षिप्त में यही कहना है, सभी के लिए है, युवा और बुजुर्ग जो भी हैं। एक कोई जनरली बोलते हैं कि अब उम्र हो गई, अब तो आराम करें, बूढ़े हो गए। एज इज़ नथिंग, एज इज़ ए स्टूपिड नंबर। तो अपने साइकिल को अपनाएं या आप अपना जो भी लग्जरियस आइटम है इसको छोड़ें, आप स्वस्थ रहेंगे और इसके साथ साथ वातावरण सही रहेगा। जो ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ रहा है उस पर भी नियंत्रण आएगा और फाइनेंशियली भी आपका बचत होगी। मैंने अपने जीवन में 69 की एज से साइकिलिंग शुरू करी। इससे पहले मैंने ट्रैकिंग करा, लेकिन मुझे लगा कि उसके अंदर समय बहुत ज़्यादा लगता है और अब जीवन का समय कम होता जा रहा है, तो मैंने साइकिलिंग शुरू करी। और YHI का मैं लाइफ मेंबर बना। पहले उस सबके साथ में लेके मैंने अनुभव लिया कि साइकिल में क्या दिक्कत होती है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने सबसे पहले सार पास के अंदर साइकिलिंग करी, ऊटी गया, मधुमलाई वेस्टर्न घाट किया, मनाली टू लेह करी, मैदान का पहाड़ी क्षेत्र सबका अनुभव लिया जी। लेकिन समूह में साइकिल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक पाबंदी है कि सबके साथ रुकना पड़ता है और चलना पड़ता है। मुझे ज़रा सा वो अखरा कि नहीं भी रुकने की इच्छा है तो भी रुकना पड़ता है। तो मैंने उस समय से फिर एकल साइकिल शुरू करी जी। नवनीत पाठक हैं, उनके मार्गदर्शन से और यहाँ के साइकिल समूह के स्नेह मार्गदर्शन में मैंने सब पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटर करा जी। गोल्डन क्वाड्रिलेटर के बाद ये हुआ कि मैं कुछ और आगे बढ़ूं, तो इंडिया 4 कॉर्नर करा जी। जयपुर से चला, कोटेश्वर वेस्ट में गया, वहाँ से सेंट्रल इंडिया पूरा क्रॉस करते हुए ईस्ट अरुणाचल तेजू से ट्रांस हिमालयन रूट जो पुराना सिल्क रूट था उधर से होता हुआ लेह पहुँचा, लेह से खारदुंगला और खारदुंगला से सीधा नीचे आया मैं साउथ में कन्याकुमारी, कोस्टल रूट से होता हुआ वापस कोटेश्वर गया और फिर जयपुर पहुँच के पूरा किया। ये तो आपकी जो शुरुआत आपने की थी बाद में, तब की बात है। अभी जब आप यात्रा भी दोबारा करने वाले हैं, 74 साल की उम्र आपकी हो चुकी है और अब आप एक बार दोबारा निकलने वाले हैं, तो इस बार जो आपका रूट है वो क्या कुछ रूट रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये विश्व साइकिल दिवस है, इसी पर ये शुरू करा कि यहीं से शुरू करूं। तो अब मैं सोलो साइकिल, एकल साइकिल यात्रा के ऊपर जाना है मुझे। मेरा लक्ष्य है कि भारत के 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी पूरी साइकिलिंग करूं, जो करीब 1 लाख किलोमीटर होगी। इसके साथ में इसी में बीच में ट्रैकिंग भी है, जोजिला पास है, उमलिंगला पास है और कई पासेज जो भी हैं उनका सबका माना पास आदि। ये करते हुए इसमें ईस्ट एशिया, उधर का आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, इधर की साइकिलिंग करूं। विचार अभी ये बनाया है। एक रूट है आपके साउथ अफ्रीका केप टाउन से मैडन रशिया का 24,000 किलोमीटर का है। वो पैदल यात्रा का है। मैंने विचार किया कि मैं उसको साइकिल से करने का प्रयास करूं। मेरा उद्देश्य यही है। एक अच्छा उद्देश्य लेकर आप यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन सर, पहले आपने 19,000 किलोमीटर की यात्रा की, 21,000 किलोमीटर की यात्रा की, ये 1,00,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की होगी। क्या कुछ तैयारियां हैं इसके लिए? तैयारी यही है कि समय के साथ साथ सब मेहरबान होते हैं, सब में कुछ भी रियायत कर देते हैं, लेकिन समय कोई रियायत नहीं करता है। वो अपना प्रभाव अपने हिसाब से देता है, उसकी गति रुकती नहीं है। आज जो हूँ, आज के 4 साल बाद वो समय नहीं रहेगा। तो ये यात्रा करने के लिए अगर मैंने अभी पहले सोचा है कि मैं यहाँ से उमलिंगला जाऊँ। उमलिंगला लेह से करीब 350-400 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर है। 19,300 फीट इसकी हाइट है। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन बहुत कम है। बोलते हैं 35-40% ही ऑक्सीजन है। और वहाँ पे आपके जो जाने का टेम्परेचर, ठंडक है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इन हाइट के ऊपर बाद में जाना मुश्किल है। तो पहले मैंने विचार किया है कि आपके जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख और ये भूटान, सिक्किम, नेपाल, ऊपर का ट्रांस हिमालयन रूट का जो पोर्शन है, 7 सिस्टर्स हैं, इनको पहले कंप्लीट करूं, क्योंकि इसके समय के बाद फिर शरीर पे भी फ़र्क पड़ता है और ये करने में दिक्कत, बाकी मैदानी भाग में जाने में कोई दिक्कत नहीं आती इतनी। तो इस उद्देश्य से अभी मैं विश्व साइकिल दिवस से उमलिंगला के लिए प्रस्थान करने का है मेरा विचार। ये जो रूट रहेगा, वो किस तरह का रूट बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। यहाँ से मैं दिल्ली होते हुए अंबाला, चंडीगढ़ होता मनाली, मनाली से आपके रोहतांग पास, आग बीच में पासेज बारालचा, तंगलंगला, ये कई पीक हैं, उनको करते हुए यहाँ से उपसी पहुँचूँगा। उपसी लेह से 40 किलोमीटर पहले आती है और उपसी से टर्न लेना पड़ता है। उपसी से करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पे हैंडले करके एक 700-800 घर की बस्ती है, वहाँ पहुँचने का। वहाँ से उमलिंगला के लिए जाते हैं। वहीं से एक साइड में आप पेंगोंग लेक के भी जाते हैं। तो उमलिंगला वहाँ से करीबन 100-105 किलोमीटर पड़ता है। बीच में 50 किलोमीटर के करीब में पोटिला पास आता है। वहाँ पे इंडस नदी क्रॉस करती है वहाँ से। सबसे इसमें बात यही है कि हैंडले के बाद में वहाँ आगे कोई बस्ती नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई इंसान, कुछ नहीं है। आपको 105 किलो 100 किलोमीटर भी लगा लो तो 100 जाकर वापस यू टर्न लेके वापस हैंडले आना है, क्योंकि रात को वहाँ रुकने का कोई साधन, जगह नहीं है और ऑक्सीजन और कम हो जाती है। और फिर हैंडले आने के बाद में मेरा विचार है पेंगोंग लेक जाने का। उधर से जो रूट है वो चैलेंजिंग रूट है, उसमें 2-3 पासेज हैं जी। और इधर से आकर के फिर आगे का मैं कारगिल, जोजिला पास, आपका श्रीनगर, ये पटनी टॉप, पठानकोट, अमृतसर होता हुआ नीचे आने का विचार है। तो इस रूट पे पहले भी कभी कोई गया है, या जो रोड है वो किस तरह की बनी हुई है, उसके बारे में थोड़ा समझाना चाहेंगे। लेह तक बहुत गए हैं, बहुत जाते रहते हैं। अच्छा रूट है, पहाड़ी इलाका, चढ़ाई एलिवेशन है, वो है। लेकिन उमलिंगला कोई नहीं गया है। कम से कम मोटरसाइकिल से गए हैं आदमी, जाते हैं, साइकिल से कोई नहीं गया है। कम से कम मेरी एज में तो कोई नहीं गया अभी तक। आप पहले इंसान होंगे जो वहाँ पहुँचेंगे साइकिल से। हाँ, इस उम्र में ये पहला ही होऊंगा। तो ये मैंने ये सोचा कि वो बात है कि मुकाबला करो तो ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो जीत से ज़्यादा हार के चर्चे हों।
आप जीत के ही आने वाले हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम है। फिर नीचे आके सारा इंडिया का पूरा पोर्शन वो बाकी क्षेत्र करके फिर मेरा विचार है यहाँ से कैलकाटा वहाँ से बांग्लादेश होते हुए ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया ये सब करके आऊँ, और वो करने के बाद में फिर साउथ अफ्रीका का जो ट्रिप है वो करना, वो 24,500 किलोमीटर का। वैसे तो वो पैदल चलने का है, डेंस फॉरेस्ट है, उसमें कहीं कोई आपको प्लेन की या कोई समुद्री यात्रा कहीं कुछ नहीं बीच में आती है, कुछ नहीं करना है, पैदल चलना है आपको। मैं कोशिश करूँगा उसको साइकिल से करने की। वो भी साइकिल से आप करेंगे। तो इतना सारा आपको इतने लाखों किलोमीटर का सफ़र करना है साइकिल से, तो अभी से आपने कुछ तैयारियां तो की होंगी, खाने पीने का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें डाइट वगैरह क्या लेते हैं आप इन सब चीज़ों के लिए? मैंने 2016 से अन्न मैंने त्याग दिया। मैं कोई भी पका हुआ अन्न, रोटी चावल दाल दलिया कुछ भी नहीं लेता हूँ। मैं दूध मिल्क प्रोडक्ट ड्राई फ्रूट्स या फल सब्जी इसी पर अपना जीवन चला रहा हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है। किसी प्रकार की अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई तकलीफ़ या कमज़ोरी कुछ महसूस नहीं है। तो जहाँ मिलता है रास्ते में वहाँ पे ले लिया, फल ले लिया, खाए चल दो, क्यों साथ रखने में वजन बढ़ता है, वजन मुझे ही ढोना है। बिल्कुल। अभी जैसे आप साइकिल से निकलेंगे तो अभी आपके पास तकरीबन कितना वेट आप लेके चलते हैं अपने साथ आमतौर पे? कम से कम 25-30 किलो का, क्योंकि मेरे खुद के पहनने ओढ़ने बिछाने का भी सामान होगा, कुछ साइकिल का भी सामान रहता है। मैं टेंट भी अपना साथ में रखता हूँ कि कहीं जरूरत हो ही करी अपने टेंट लगाया, रेस्ट कर लिया, कराया, आगे चल दिए। अपने घर के लोगों से या आपके जो दोस्त हैं उनसे किस तरह से संपर्क, क्योंकि कई जगह तो ऐसी होंगी जहाँ मोबाइल भी काम नहीं करता है, तो वहाँ किस तरह से आप उनसे कांटेक्ट किस तरह से कर पाते हैं, उसका क्या? ये मोबाइल से कांटेक्ट करने का रखता हूँ, जहाँ तक संभव यही है जी। बाकी इसमें वैसे चिंता भी हो जाती है कि नहीं होगा संपर्क, क्या होगा, लेकिन वो मुझे नहीं रहती है, क्योंकि मेरे मन में इतना वो है कि और का वो ठीक है, लेकिन नवनीत पाठक है, उसका काम है वो अपना आप देखता रहेगा, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ? इससे पहले आपने इतनी सारी यात्राएं की है जहाँ मतलब अच्छे एक्सपीरियंस तो आपने लिए ही होंगे, कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो कि कहीं साइकिल चोरी हो गई या कुछ और इंसिडेंट ऐसा आपके सामने हुआ, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? और मैं जब 4 कॉर्नर में गया था तो कैलकाटा के पास में मैं मोबाइल से फ़ोटो ले रहा था, वहाँ से कोई नौजवान निकले और मोटरसाइकिल तेज़ी से निकल के मेरे हाथ में से फ़ोन ही छीन के ले गया। मैंने वहाँ से उसी समय फिर नवनीत जी से फ़ोन पर कांटेक्ट किया। हाँ जी। इन्होंने अब क्या किया वो मालूम नहीं, फिर बोला मेरे को कि मैं पुलिस थाने जाऊँ। वहाँ गया मैं। अब इनके क्या प्रयास थे क्या नहीं थे इन्होंने बताया भी नहीं मुझे, लेकिन अच्छा काम ये कि कैलकाटा पुलिस जो है उसका बढ़िया काम मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे डिप्टी एसपी खुद मिले मुझे, साइबर सेल में भी लेके गए और मुझे उन्होंने फ्रूट्स वगैरह भी दिए करे। और सबसे बड़ी बात कि मेरा फ़ोन खो गया था, मुझे परचेज करके नया फ़ोन दिया पुलिस की तरफ से। यहाँ से यूरोप का ट्रिप पे मैं गया, यूके का मैंने ट्रिप किया साइकिल से, तो जर्मनी के अंदर ल्यूबेक मैं डीकैथलॉन था, उसके आगे फिर डीकैथलॉन का वहाँ कुछ है नहीं। यहाँ जयपुर ये राज्य इंडिया में घुमा, हर एक जगह डीकैथलॉन पे मुझे बहुत अच्छी मदद मिली। मेरी साइकिल को देखते, सर्विस करते, सब कुछ करते थे। और मीडिया वगैरह दूसरे जो भी स्नेहीजन ये है वो मिलते, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। तो ल्यूबेक के अंदर मैं सो रहा था, बीच में बास्केटबॉल का ग्राउंड था, उधर एक साइड मेरा टेंट था, इतना डिस्टेंस था मेरा साइकिल का। 3 लॉक लगे हुए थे। रात को कब आए कौन आए, वो लॉक को काट करके साइकिल को ले गया।
वो साइकिल मुझे बिटवीन वालों ने दी थी, उनके नया मॉडल था जो कि टेस्टिंग के लिए था। 5-6 साइकिल बनी थी, उसमें से वो एक थी। फिर मैंने वहाँ से नई साइकिल खरीदी और उससे आगे की यात्रा शुरू करी। जो भी हाल था नवनीत पाठक को वहाँ से बताया, तो इन्होंने फिर किस ढंग से करा, क्योंकि मैं मोबाइल के ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं जानता। तो वहाँ पे ये है कि रात वहाँ के हिसाब से रात के 2-3 बज रहे थे। पुलिस वाले वहाँ मेरे पास टेंट पर आए, मेरी सारी कंप्लेंट ली करी। फिर सुबह मैं वहाँ से थाने पे गया, सब कार्रवाई करके वहाँ से फिर मैं नॉर्वे लास्ट नॉर्थ कैप तक मैं साइकिलिंग करी। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सारे करते हुए जर्मनी आया। जर्मनी पहुँचा तो पुलिस वालों ने जब देखा तो मुझे मेरे से वीज़ा मांगा। मैंने बताया भाई ये रखा पासपोर्ट में लगा हुआ था। नहीं वीज़ा, मैंने ये है वीज़ा। उन्हें इट इज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड। अच्छा, वीज़ा एक्सपायर्ड बिफोर 7 डेज। तो मुझे वो आया कि मैं 7 दिन से बिना वीज़ा यूरोप में घूम रहा हूँ। पर वो बहुत सज्जन, बहुत अच्छे वो अधिकारी थे जो भी, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी तो जो करनी करी, बाकी कुछ नहीं कहा। और यही कहा कि आप इमीडिएटली चले जाओ यहाँ से, नहीं तो दिक्कत होगी। फिर मैं वहाँ से यूके चला गया। यूके में आपके इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड चारों कंट्री हैं, उनकी साइकिलिंग करी करके टर्की आया। टर्की से वापस इंडिया लौटा। टर्की में 3-4 दिन रुका। टर्की मुझे आधा पोर्शन जो उसका यूरोप साइड में था पहले, अभी तो अलग हो गया है, वो तो अच्छा बना है। आधा जो पोर्शन है, मेरा अनुभव है, हर एक का अपना अपना होता है कि वहाँ घूमो चाहे अजमेर में घूमो बराबर है। 69 साल की उम्र में क्यों सूझा आपको कि आपको साइकिल चलानी है या ट्रैकिंग करनी है? ये टाइम तो होता है ना, लोग आराम करना पसंद है, रिटायर हो गए, अब ठीक है आराम करेंगे, थोड़ा टाइम परिवार के साथ बिताएंगे या जो भी ये करना होता है। आप तो बिल्कुल चैलेंजिंग काम करने पे कि नहीं मुझे तो ट्रैकिंग करनी है, मुझे साइकिल चलानी है, वो भी साइकिल चलानी है। लेकिन इतना लॉन्ग रूट ये क्यों? एम्प्टी माइंड बिकम वर्कशॉप। खाली बैठे बैठे लेग पुलिंग किसी की करें, जनरली जैसे ज़्यादातर होता है कि उसने ये कर दिया, वो ऐसा फलाना, ये उससे मुझे नफ़रत है जी। तो सबसे पहले मेरे एक मित्र हैं, जैन है, जितेंद्र जैन, हमने ये प्रोग्राम बनाया कि चल के अमरनाथ जाके आए। तो वो भी जो फॉर्मेलिटी करी, अमरनाथ गया, जाके आए। बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब करी, हेमकुंड साहब ये सब किया, ट्रैकिंग सार पास। ट्रैकिंग करते करते फिर ये हुआ कि इसमें चलने में समय लगता है, और मन में ये आया कि अब ठीक है, जैसा जनरली जो धारणा बनी हुई है कि अब ख़त्म हुई ज़िंदगी, बचा कितना, थोड़ा समय बचा है, और प्रकृति बहुत बड़ी है। तो प्रकृति को जितना नज़दीक से देख सकें, जितने लोगों से मिल सकें, वो जहाँ का कैसा रहन सहन क्या है उसको ज़रा जानकारी लें, उसका अनुभव लें। वो सोच के मैंने कहा गति कैसे बढ़ाएं। तो बहुतों ने सजेस्ट किया कि कार है या मोटरसाइकिल, इससे चलो। लेकिन मेरे दिमाग में फिर ये आया कि कार में मोटरसाइकिल से चलें तो वो धीरे नहीं चलेगी। कम से कम मोटरसाइकिल भी लो तो 25-30 की स्पीड पर, 30-40 पर तो चलेगी। तो उसमें वो नहीं होगा। तो मेरे को ये लगा कि साइकिल लो जो पैदल से तेज़ होगी। तो मैंने फिर साइकिल लेकर के साइकिलिंग शुरू करी। और अनुभव के लिए वही है कि सबसे पहले मैं यूथ हॉस्टल एसोसिएशन का वो बना जी, लाइफ मेंबर हूँ आज। ऊटी गया था तो ऊटी भी मेरे को मना कर दिया था उसने, लेकिन बाद में उसने दिया जी। तो ये करके मैं चला। तो आपके दोस्तों ने, जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपके एज ग्रुप के लोग थे, वो तो आराम कर रहे होंगे इस टाइम पे घर पे सारे लोग? किसी ने बोला नहीं कि रहने दीजिए? कुछ बोलते भी हैं, हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं सुनने में कोई वो नहीं है, कान बंद होते नहीं है। सुनो सबकी, करो मन की जी। अपने जो मन है, जो इच्छा शरीर कहता है वो खाओ, और दूसरों को जो अच्छा लगे वो पहनो। वो बात पे चलता हूँ।
21,000 किलोमीटर की तो आप यात्रा कर चुके थे, रिकॉर्ड तो आपने वैसे ही बना लिया था, फिर क्यों सोच लिया आपने नहीं अब मुझे 1 लाख किलोमीटर फिर से चलना है, फिर से साइकिल चलानी है? ऐसा मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए साइकिलिंग नहीं करता, साइकिलिंग करता हूँ अपने स्वास्थ्य के लिए। और आज की जनरेशन जो आराम तलब हो रही है, 100 गज भी जाने के लिए उनको स्कूटी स्कूटर ये चाहिए, कोई व्यायाम नहीं, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, उससे कोई आज छोटे में देख लो आई साइड की दिक्कत है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, 25 बीमारियां शरीर में। तो एक उनको प्रोत्साहन के लिए कि वो इसको छोड़ें। हाँ आवश्यक है, ठीक है, साधन है, सब है, उसका है तो उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसका कम से कम करके साइकिल के ऊपर जब वो रखें तो स्वस्थ रहेंगे। उस चीज़ को लेकर के मैं साइकिलिंग करता हूँ, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करता। रिकॉर्ड तो मेरा और बिना बनाए भी ऑलरेडी कि आज अगर मैं ये 1 लाख किलोमीटर का मैंने ध्येय बनाया है तो 75 साल की उम्र में कोई भी नहीं बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड की क्यों कोशिश करूँ। जैसे अब जिस यात्रा पे आप निकलने वाले 1 लाख किलोमीटर की, तो कितना समय आपको तकरीबन कितने साल लगेंगे आपको इसको कंप्लीट करने में? ये जैसा मैंने विचार किया है कि सारा ये जो है इसमें टाइम है तो कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। और उद्देश्य वही बता ही दिया कि सबसे बड़ा है कि व्यापार का है और इसमें जो कुछ भी बदलाव ला सकते हैं वो आज की तारीख में मोदी जी ला सकते हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। तो उन्हीं से वो मेरा तो आग्रह है कि व्यापार को इस हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएं, वो करें कि व्यापार में बढ़े व्यापार, देश मजबूत सुदृढ़ बने और जो रिटेलर हैं उनकी जीविका सही चले और उनका व्यापार बंद नहीं हो। जयपुर में भी टेम्परेचर 40+, 42, 43 चल रहा है। अब जहां आप जाने वाले माइनस में आपको टेम्परेचर मिलेगा। कैसे बैलेंस, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं? पहले भी आपने किया, आपका अनुभव पहले का भी रहा है। ये फ़र्क जब पड़ता है जबकि कोई प्लेन से उतरा जाता जाके या कार से वो 100 की स्पीड पे पहुंच गया तो बॉडी उसके हिसाब से ढलती नहीं है। अब साइकिल में जा रहे हैं तो बॉडी वो धीरे धीरे वैसे एडजस्ट होती चली जाती है और उसको मेंटेन करती है। अगर कोई भी, मैं चाहे वो यूथ है या कोई आम इंसान, अगर इसी तरह से जाना चाहता है, साइकिल से यात्रा करना चाह रहा है कहीं की भी, किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना, बेसिक चीज़ ऐसी कौन सी जिनका ध्यान उनको रखना चाहिए? बेसिक सबसे पहला तो ये है कि जनरली आजकल जो ज़्यादा है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये दो बिल्कुल ही बंद करें जी। और जो भी करना है, साइकिल कोई शरीर की ताकत से नहीं चलती है, आपकी विल पावर और फर्म डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसी के हिसाब पर साइकिल चलती है। तो अपनी इच्छा शक्ति सुदृढ़ रखें और वो चलाए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है जीवन में, अगर वो उसको लिए निश्चित कर लिया जाए कि मुझे ये काम करना है। आज है जो अगर कोई साइकिलिंग करता है तो कम से कम लगेज लेकर अपने आवश्यक सामान, अगर कोई तकलीफ़ है शरीर में तो उससे संबंधित जो भी उपचार है, दवाइयाँ, वो अपने साथ रखे। पानी का इंतजाम रखे। खाने का ये कहता हूँ कि जो प्रकृति का दिया हुआ खाना है उसका सेवन करे तो ज़्यादा सुखी रहेगा। यही कहना है मेरा। आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में मैं चाहूँगी, कहाँ, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले आप कहाँ थे, कहाँ आपकी पोस्टिंग रही, आपकी नौकरी के अनुभव, परिवार, उनके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। अलवर के पास राजगढ़ के बल्लूपुरा गांव है, वहाँ के रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई, पिताजी भी सर्विस में थे, ट्रांसफ़र होते रहे इधर, सभी जगह हिंदुस्तान में चलते रहे। आखिर में मैं यहाँ कॉलेज काला डेरा में था जब ये इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी। और आज से 50 साल पहले पोस्ट की काफ़ी वैल्यू रहती थी उसकी। ये कि तनख्वाह न दे नाम दरोगा दे, वो एक कहावत चलती थी। तो कहा करा तो हमने भी भर दिया
तो मैं इंडिया में सभी जगह चक्कर जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होते रहे गया, घूमते रहे, और आखिर में रिटायर प्रमोशन होकर के मैं वेस्टर्न रेलवे में था। रेलवे में तो यहाँ से असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर की पोस्ट पर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से बरेली हुआ। बरेली गया, वहाँ कुछ मेरे को शारीरिक तकलीफ़ हुई स्वास्थ्य को, तो वहाँ से वापस मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ। उस समय तक ये नॉर्थ वेस्ट जोन बन गया था। यहाँ आया और मैं यहीं से सेवानिवृत्त हुआ। मैं चाहूँगी विश्व साइकिल दिवस है आज, तो हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से जो भी मैसेज आप साइकिल दिवस पे देना चाहें। मैं युवा पीढ़ी से यही कहता हूँ कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आपके कितनी भी धन दौलत है, सब है। आप बैठे बैठे देखते रहेंगे, बोल भी नहीं सके, चल नहीं सकेंगे, उसका आनंद नहीं होगा, तो ऐसा अवसर न लाएं। और उसके लिए सबसे बढ़िया है कि नियमित व्यायाम रखें। अपने खाने के लिए नहीं जिए, जीने के लिए खावें। और साइकिल को ही मैं तो सबसे बढ़िया वो मानता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव मैं कर रहा हूँ इसलिए कहता हूँ, बाकी तो सुनी हुई बातें हैं। इससे आपको शारीरिक बीमारियों से भी आराम मिलेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु मिलेगी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चाह रहे हैं कि आपकी जो यात्रा है वो सफल हो और वापस आप कुछ साल के बाद, जब भी 4-5 साल के बाद लौट कर आएंगे, तो फिर आपसे हमें मिलने का अवसर मिलेगा और आपके जो अनुभव रहेंगे वो भी फिर हम अपने चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ आप ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। ज़रूर। मैं पत्रिका प्लेटफॉर्म की तरफ से सभी स्नेहीजन, शुभचिंतक, आदरणीयों को यही निवेदन है, मेरा आग्रह, कि अपना स्नेह, शुभकामनाएं बनाए रखें, और ये लक्ष्य पूरा होगा तो आके ज़रूर मिलने का करूँगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ पत्रिका टीवी पर गॉड ऑफ साइकिलिंग करण सिंह जगावत, जिनका कहना है कि अपनी व्यस्त ज़िंदगी में से थोड़ा सा समय निकाल के साइकिल चलाएं, खुद को फिट रखिए और साथ में अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। पत्रिका टीवी में कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी अचेला।